नूरपुर के गांव में एक गरीब किसान काशिफ अपनी बीवी हना के साथ रहता था। काशिफ दिन भर मजदूरी करके बमुश्किल इतने पैसे कमाता कि 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। उनका घर मिट्टी का पुराना झोंपड़ा था, जिसकी दीवारें भी बारिश के सामने कमजोर पड़ चुकी थीं। गांव वाले उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर उन्हें कमतर समझते थे। ओ है ना, फिर आ गई पानी लेने, पहले हम भर लें फिर तो आना, अपना घड़ा अभी मत भरना। ठीक है। हुना खामोशी से सबकी बातें सुनती और जब सब चली जाते तो आंसू छिपाते हुए अपना मुटका भरकर घर वापस आ जाती। काशिफ, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर सब हमें यूं हकीर क्यों समझते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? नहीं होना, गरीब होना गुनाह नहीं। मैं जानता हूं एक दिन यही लोग हमसे मिलने को तरसेंगे। बस तुम हौसला रखो। काशिफ मेहनती होने के साथ एक नेक दिल इंसान भी था। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात आंधी और बारिश के साथ जबरदस्त तूफान आया। काशिफ का मिट्टी का घर लरुजने लगा। छत के उड़ने का खतरा महसूस होने लगा। काशिफ, छत शायद ज्यादा देर नहीं टकेगी। आओ, जो जरूरी सामान है उसे बोरी में डालकर अकरम भाई के घर रख आते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी से सब समेट लो, चलते हैं। वो दोनों जरूरी सामान एक बोरी में डालकर इकरम के घर पहुंचे। भाई अकरम, दरवाजा खोलो, एक जरूरी बात है। क्या हुआ? इतनी रात और इतनी बारिश में क्यों आए हो? भाई, घर टपक रहा है, बस चाहता हूं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर रख दूं। नहीं काशिफ, मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। इकरम दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। काशिफ और हना उदास दिल के साथ वापस अपने घर आ गए। वो पूरी रात जागते रहे ताकि सामान जाए न हो। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। शहर से कई अमीर लोग आए। काशिफ मजदूरी की तलाश में वापस आ रहा था। उसने गाड़ी देखी और रख गया। साहब, अगर इजाजत दें तो मैं मदद कर दूं? हाँ भाई, जरूर करो। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई रखने को तैयार नहीं। मैं पीछे से धिका देता हूँ, आप गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ कोशिश के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल गई। भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। 1 घंटे से मैं यहाँ फंसा था, किसी ने मदद नहीं की। तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारा नाम? मेरा नाम काशिफ है, नूरपुर गांव में रहता हूँ। वाकई लगता है तुम ईमानदार और मेहनती हो। अब बारिश रख गई है, मगर मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। मेरा घर बहुत पुराना है साहब, आप वहां जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे घर की चीजें नहीं, तुम्हारे दिल को देखने जा रहा हूँ। हिन्ना, देखो, हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ खाने को ले आओ। काशिफ, तुम्हें अगर काम चाहिए तो मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, रहने के लिए घर भी। वाकई साहब, क्या आप सच में मुझे काम देंगे? हाँ, मैं ऐसे शख्स की तलाश में था जो ईमानदार और मेहनती हो, और तुम वैसे ही हो। काशिफ और हिना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हिना झुझक कर एक प्लेट में गुड़ का टुकड़ा लिया। चंद दिन बाद फयाज साहब दोबारा आए। काशिफ और हुना अपना सामान लेकर उनके साथ शहर चले गए। वहां उन्हें नया घर मिला और काशिफ ने फयाज साहब के साथ काम शुरू कर दिया। मेहनत और सच्चाई की बदौलत वो जल्द ही खुशहाल हो गया। अब वही गांव वाले जो कभी उसे हकीर समझते थे, उसकी तारीफें करते न थकते थे। उसका भाई इकरम भी शर्मिंदा होकर उसे भाई कहकर पुकारता था।